चक्का जाम और हड़ताल शुरू, तो क्या राहुल गांधी ने जो कहा वो बात सच होती हुई दिखाई दे रही है? चक्का जाम और हड़ताल, खबरें ऐसी कि आम जनता की हलक तक बात आ चुकी है। ये हेडलाइंस देखिए आपके सामने। हेडलाइंस क्या है? दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम, स्टेशन पर टैक्सी नहीं, एयरपोर्ट ने भी जारी की एडवाइजरी। दूसरी हेडलाइन देखिए, 16 लाख गाड़ियों का चक्का जाम, 3 दिन दिल्ली एनसीआर में फल सब्जियों की हो सकती है किल्लत। यह खबरें क्या बताती है दोस्तों, और क्यों राहुल गांधी का यह बयान एक बार फिर से वायरल हो रहा है? यानी अब देश की कहानी जिस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है, जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो आलम दिखाई दे रहा है, यह अपने आप में सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। यानी जो राहुल गांधी मंचों से मार्च से कह रहे हैं, मार्च से, कि आर्थिक तूफान आने वाला है, और अब क्या उसकी आहट ये चक्का जाम में दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर के अंदर ऑटो की हड़ताल शुरू हो गई है। यह खबरें देखिए आपके सामने। टैक्सियों की हड़ताल शुरू हो गई है और ट्रक ड्राइवर्स की भी हड़ताल दिखाई दे रही है। गुरुवार से लेकर अगले 3 दिन तक यह खबर आप देख सकते हैं, और यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले 3 दिन तक इसका सीधा असर किसी और पर नहीं, आप पर पड़ने वाला है। ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर है, टैक्सी ड्राइवर हड़ताल पर है, ऑटो ड्राइवर्स वो हड़ताल पर चले गए हैं, और मोदी जी मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं विदेश में जाकर। अब देश आ गए हैं वापस, लेकिन मेलोडी की खूब चर्चा हो रही है। अब सवाल यह है कि साहब सारी टॉफी वहीं देकर आ गए क्या, या फिर जनता के लिए भी कुछ राहत रखी है? क्योंकि जिस आर्थिक सुनामी का जिक्र जो है खुद चंद घंटे पहले राहुल गांधी कर रहे थे, तो क्या उसी की आहट अब इन हड़तालों की खबरों में दिखाई दे रही है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से गुस्से में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी कैसे संभालेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। सबसे पहले तो आप यह खबर देखिए, दिल्ली से कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें दिल्ली एनसीआर में अब ऑटो, ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में चक्का जाम, उसका असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रक खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट को कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वहां के हरीश सब्रवाल, वो ये कह रहे हैं कि 21 से 23 मई तक हड़ताल बुलाई गई है। खबरें बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पर होंगी, और फिर उसके बाद राहुल गांधी का बयान भी आपको दिखाएंगे, जो चंद घंटे पहले कुछ ऐसा ही बयान दिया था। लेकिन ये खबरें क्या हैं, खबरों पर सबसे पहले आते हैं। देखिए खबरें क्या कहती है। खबरों में लिखा है कि दिल्ली एनसीआर में ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए हैं। ड्राइवर यूनियन बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ 3 दिन यानी कि 21, 22 और 23 मई से 23 मई तक हड़ताल पर रहेंगे। यूनियन की मांग है कि टैक्सी और ऑटो के किराए में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से किराए नहीं बढ़ाए गए हैं, जबकि सीएनजी और दूसरी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस हड़ताल में कई छोटे बड़े ट्रक ड्राइवर भी शामिल हैं। ऐसे में दिल्ली के बाजारों में आने वाली खाने पीने और रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई भी बाधित हो सकती है। यानी यह खबर बताती है कि भाई आपके लिए और भी मुश्किल बढ़ सकती है। अगर किराया बढ़ेगा तो फिर वो चुकाएगा कौन, और दूसरी तरफ यह सप्लाई बाधित हुई तो भुगतेगा कौन? दिल्ली एयरपोर्ट और स्टेशन के बाहर काली पट्टी टैक्सी वाले यहां जो है हड़ताल कर चुके हैं। यह दिखाई दे रही है खबरें, यानी यह खबर छपी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं और होना शुरू हो चुके हैं। तो क्या यह आर्थिक तूफान की आहट है, आर्थिक सुनामी की? क्योंकि सोचिए, एक खबर हमने देखी जिससे यह पता चला कि दिल्ली एनसीआर की करीब 16 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो कि फल, सब्जी, दूध और जरूरी सामान लेकर आती हैं दिल्ली। तो ऐसे में अगर वो नहीं चलेंगी तो क्या आलम होगा दोस्तों? क्योंकि गुरुवार तो पहला दिन था, इसका असर नहीं पता चला, और आगे आगे मुश्किल और बढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, फल मंडी, रोजाना करीब 7,000 गाड़ियां वहां आती है। आजादपुर सब्जी मंडी, सन्नाटा पसर गया दोस्तों। तो क्या ये खबरें ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रही हैं दोस्तों? इस पर कई डिबेट हो रही है। अब सुनिए, राहुल गांधी ने कल ही कहा था कि मोदी जी भले ही मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हो, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। ना तो किसान के पास फर्टिलाइजर है और ना आम लोगों के पास डीजल पेट्रोल है। रसोई गैस उसकी भी किल्लत है। लोगों के लिए समस्या ही समस्या है। सुनिए राहुल गांधी का यह बयान। यानी राहुल जो कह रहे थे
क्या वही असर अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है? सुनिए जरा। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ। और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रील दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे आर सफरिंग। इसमें लिखा हुआ है कि इसमें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों के अंदर लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इससे जो है ड्राइवर की जो कमाई है उस पर असर पड़ रहा है। किराए में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसलिए आर्थिक दबाव ड्राइवर्स के ऊपर आ रहा है। अब इस खबर में लिखा हुआ है ऐप आधारित कैब सेवा की मनमानी दरों से जो है पारंपरिक कैब ड्राइवर्स परेशान हैं और यूनियन ने सरकार के किराए बढ़ाने और नीतियों में सुधार करने की मांग को लेकर 3 दिन हड़ताल का आह्वान किया है। 3 दिन बताइए। और मोदी जी कहते हैं कि कार पूल करो। कार पूल कहां से करे साहब? स्विमिंग पूल से पूल करे क्या? अब कार तो सड़कों पर अब दिखाई नहीं देगी। यह तो हड़ताल का आह्वान हो गया और मोदी जी कहते हैं कार पूल करो और उनके नेता सियासी नौटंकी कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या हालत हो चुकी है देश की। यानी चारों तरफ से लोगों के लिए त्राहिमाम वाली खबरें आ रही हैं और जो छोटे मोटे शहरों से, गांव देहात से जो आदमी बड़े बड़े महानगरों में आकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ड्राइवरी करते हैं, ओला उबर चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, सोचिए जरा वो कितने परेशान होंगे। घर जाएंगे तो वहां गर्मी काटेगी, शहर में रहेंगे तो महंगाई मारेगी। अब ऐसे में आम इंसान करे तो करे क्या? अब आप बताइए। मोदी जी कहते हैं कि भैया सोना मत खरीदो। सोना खरीदने का पैसा कहां बचा? ऐसी हालत हो गई क्योंकि भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती। आदमी अगर आधा किलो दूध भी ले और बिस्किट या ब्रेड भी ले तो उसके लिए भी आपको 70-80 रुपए चाहिए। दाम बढ़ गए हैं, सड़कों पर हड़ताल है, हर तरीके से मुसीबत में सिर्फ आम इंसान है। बाकी इस मुसीबत पर किसका कितना ध्यान है और इस पर कितनी चर्चा हो रही है यह आपके सामने है। और अगर आपको लगता है कि इस मुसीबत पर कम से कम बात हो, सरकार इस पर कुछ चर्चा करे, कुछ कदम उठाए, तो फिर आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।